अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको अलाइनर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि अलाइनर्स हैं क्या। सबसे पहले तो अलाइनर्स किन पेशेंट को चाहिए होते हैं। वो पेशेंट जिनके दांत सीधे नहीं होते, टेढ़े होते हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो आगे वाले दांत हैं, पीछे वाले दांत हैं, चाहे वो दांत उनके पहले ठीक थे, बाद में विजडम के निकलने की वजह से टेढ़े हो गए, एज के साथ साथ गैप आ गया, कि कोई भी रीज़न है, या तो बच्चा था बचपन से ही उसके दांत टेढ़े आ रहे हैं, तो किसी भी एज में आप जो है अलाइनर्स लगवा सकते हैं। अलाइनर्स में क्या होता है, अलाइनर्स में ये होता है कि आप हमारे पास आते हैं, हम आपका स्कैन लेते हैं। स्कैन लेने के बाद हम आप लोगों की एक 3D जो है हम पूरी स्टडी बनाते हैं। उसमें हम पूरा डिस्कस करते हैं आपके साथ। जब पूरी हम स्टडी बना लेते हैं कि हम आपके जो दांत हैं वो मूव कर सकते हैं इन डायरेक्शन में, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक जो हमारा आइडियल प्लान होता है वो हम आपको देते हैं कि आइडियल प्लान ये हैं। उसमें जो है हम दांतों की बहुत सारे जो हम चेक करते हैं, हमें एक स्पेस चाहिए होती है जिसमें हमने दांतों को मूव करना होता है। अगर तो वो स्पेस हमारे पास रिक्वायर्ड हो, हम उसको दांतों को अरेंज कर लेते हैं। अगर वो ना हो तो हम दांतों में थोड़ी सी जो है स्लाइसिंग करते हैं, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि दांतों की पार्ट्स को जो है हम वो ट्रिम करते हैं, और हम IPR इसे कहते हैं। हम इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस बनाते हैं, फिर उस स्पेस को यूज़ करके हम दांतों को सीधा करते हैं। और दूसरा ऑप्शन, अगर तो कुछ पेशेंट हैं उनके बहुत ही ज़्यादा जो है दांत वो मिसलाइन है, क्राउडेड हैं, और हमें एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है, तो हम पेशेंट से परमिशन लेकर हम एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल जो प्रोसीजर आ गया है अलाइनर्स का, उसमें हम दोनों पेशेंट को जो है देते हैं ट्रीटमेंट, विद एक्सट्रैक्शन, विदाउट एक्सट्रैक्शन। ये दो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो जो है वो किस ट्रीटमेंट के साथ जाना चाहता है। इसके साथ जो है एक एज लिमिट अलाइनर्स की होती है, वो जो स्टार्ट होती है, वो एक बच्चा है उसकी एज जब 13 साल की हो जाती है, जब उसके मुंह में सारे के सारे परमानेंट दांत आ जाते हैं, तो हम प्रेफर तब करते हैं कि पेशेंट को तब हम अलाइनर की तरफ लेके जाएं। अगर तो मुंह में कोई ना कोई अभी प्राइमरी टीथ पड़ा है, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि आप रिमूवेबल अप्लाइंसेस की तरफ जा सकते हैं दांतों को सीधा करने के लिए। लेकिन वो अप्लाइंसेस भी रिमूवेबल होती हैं, बच्चों से कंफर्टेबल नहीं होता, तो अलाइनर्स बेस्ट हैं कि आप थोड़ा वेट कर लें और पेशेंट उस एज पे आ जाए, सारे दांत उनके निकल आएँ, सारे प्रीमोलर्स, मोलर उनके निकल आएँ, उसके बाद जो है हम उस अलाइनर्स की प्रोसीजर की तरफ चले जाएँ। सेकंड बात क्या है, वो ये है कि पेशेंट अगर अपना अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट करा लेता है, तो 18 से 22 साल की उम्र में एक और दांत आता है जिसे कहते हैं विजडम टूथ। तो विजडम टूथ भी हमने एनालिसिस इसी फर्स्ट हम जब पेशेंट की सारी एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम विजडम की भी एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचर में वेदर की विजडम की जगह है निकलने की, नहीं निकलने की, उसकी वजह से फ्यूचर में पेशेंट के दांतों पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो वो सब हमारी ट्रीटमेंट प्लान में इंक्लूडेड होते हैं, हम उस विजडम को भी कंसीडर करते हैं। नंबर 2 बात आ जाती है, अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट करा लिया और ब्रेसिस का, लेकिन वो उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं है, वो अलाइनर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। हमने अलाइनर्स के लिए उनकी बून की देखनी, उनको गम को देखना है कि वो हेल्दी हैं। अगर तो वो अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बून उनकी सपोर्ट कर रही है उनके दांतों को, तो हम उनको अलाइनर्स देंगे। इसी तरीके से अलाइनर्स किसी भी एज में दिए जा सकते हैं, 60, 70, 80, बस डिपेंड करता है कि पेशेंट को की गम्स और उनकी बोन स्ट्रॉन्ग हो, तो हम पेशेंट को किसी भी एज में अलाइनर्स दे सकते हैं। अलाइनर्स के प्रोसीजर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम एक स्कैन लेते हैं। स्कैन लेने के बाद जो है हम उनकी 3D स्टडी बनाते हैं। 3D स्टडी बनाने के बाद हम पेशेंट की नंबर ऑफ़ ट्रेज बनाते हैं, जो हर पेशेंट की डिफरेंट होती हैं। वो ट्रेज जो हैं, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, वो FDA अप्रूव्ड मटेरियल है, जो कि अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको वो ये जो शीट्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फूड ड्रग की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ मटेरियल्स होते हैं जो पेशेंट को एलर्जी करते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एलर्जी नहीं करते हैं। तो जो हम शीट यूज़ करते हैं वो है ऑथेंटिक है, जो पेशेंट यूज़ करेगा उसको एलर्जी नहीं होगी किसी किस्म की। तो हम मार्केट में बहुत सारी शीट्स हैं, चाइनाज़ की भी शीट्स हैं, अमेरिका की भी हैं, दूसरी भी हैं। तो जो चाइना की हैं हम वो यूज़ नहीं करते हैं। हम अपने पेशेंट को ऑथेंटिक एक प्रोडक्ट देते हैं ताकि उसके लॉन्ग लास्टिंग अच्छे रिजल्ट्स आएँ। ये जो शीट्स हैं ये लाइट इन वेट होती हैं, ज़्यादा क्लीन रहती हैं, इसकी ज़्यादा ब्रेक नहीं होती हैं ये। तो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम अपने पेशेंट को एक अच्छा ऑथेंटिक प्रोडक्ट दें ताकि लॉन्ग टर्म में उनके अच्छे रिजल्ट्स आएँ। तो हमारी टीथ जो अलाइनर कंपनी है उसका एम ये है कि वो पेशेंट को, चाहे वो
हमारे पास हो, हमारे कंट्री में, हमारे सिटी में, या वो दूर दराज इलाके में बैठा हो, हम उनको अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो हमारी डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका ये काम है कि जैसे ही हमारे पास पेशेंट क्लिक होता है तो हम देखते हैं, असेस करते हैं कि पेशेंट किस एरिया में। अगर तो पेशेंट नियर बाय हमारे एरिया में है तो हम उसको अपने क्लिनिक में बुलाते हैं। अगर वो दूर दराज एरिया में है, वो नहीं आ सकता, तो हम उनको एट होम किट भेजते हैं। साथ में हम उनको समझाते हैं कि आपने किस तरीके से अपना इंप्रेशन लेकर हमें TCS करना है, और बाकी हम जो है उनका प्रोसीजर खुद परफॉर्म करेंगे। नंबर 2 ये है कि हमारे डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उसमें हमारे अथेंटिक सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो कि आप उनकी क्लिनिक पे जाकर और अपना स्कैन दे सकते हैं। हमारी स्कैन की फैसिलिटी है। अब देखिए, अलाइनर्स के लिए 2 तरह के हो सकते हैं, एक हम इम्प्रेशन ले सकते हैं, एक हम स्कैन ले सकते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट क्लिनिक्स हैं जो हमारे साथ हैं, उन पे हमारा स्कैनर मौजूद है। आप उधर जाएंगे, जैसे आपने स्कैन देना है, फिर हम आपकी ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे और विद इन 3 to 4 डेज़ हम आपको जो है वो आपका बॉक्स हम डिलीवर कर देंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर तो पेशेंट एक विज़िट के बाद नहीं आ सकता, तो हम उनकी विदाउट IPR हम वो करके और बॉक्स रेडी करके हम पहली विज़िट में सबको समझा के बॉक्स हम उनके होम पे डिलीवर भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए भी यही है कि वो हमें स्कैन भेज सकते हैं और हम उनके लिए पूरा जो है एक प्रोसीजर रेडी करके उनके हम एड्रेस पे इसको मेल कर सकते हैं। तो ये टीथ अलाइनर है जो कि अपनी सर्विसेज अभी इस्लामाबाद में, लाहौर में, और इसके बाद गिलगित में, सरगोदा में दे रहा है अपनी सर्विसेज, और आगे रावलपिंडी में भी, और आगे ये जो है फॉरवर्ड कर रहा है मुल्तान और बाकी सिटीज़ की तरफ भी, और इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में इसकी फैसिलिटीज़ होंगी। आप इजीली कहीं भी हमारे क्लिनिक में जाकर अपना स्कैन दे सकते हैं और अपना इजीली अपना बॉक्स वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और इसी तरह हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं हमने प्रोवाइड की हुई हैं। बस हम जस्ट पेशेंट का जैसे क्लिक आता है, हम उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम उनके इंट्राऑरल स्कैन लेते हैं, एक्सट्राऑरल स्कैन लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, और हम उनका डिफरेंट हमारी टेस्ट होते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप ये हमें प्रोवाइड करें। हम ये देखते हैं कि पेशेंट वेदर इसके लिए एलिजिबल है भी या नहीं, क्योंकि हर पेशेंट जो है वो अलाइनर्स नहीं लगा सकता। कुछ पेशेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हम अलाइनर लगाएं, लेकिन हो सकता है कि उनको कोई ऐसा इशू हो, वो अलाइनर्स की तरफ नहीं जा सकता, वो सर्जरी ही उनके लिए बेहतर है। या कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो उनके दांत इम्पेक्टेड हैं, उन्हें हमें ब्रेसिस की तरफ ही लेके जाना पड़ेगा। तो हम हर पेशेंट को उनके ये पिक्चर्स मंगवा कर और उनके हम डिफरेंट टेस्ट मंगवा के, जिसमें हम सेफ भी मंगवाते हैं, हम OPGs भी मंगवाते हैं, तो हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये पेशेंट अलाइनर्स के लिए सूटेबल है या नहीं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर आपको अलाइनर्स के बारे में हम और गाइड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।